बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ बहुत डिलीशियस चटनियों की रेसिपी। और इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी 3 तरह की चटनियाँ, जो कि मेरी सीक्रेट स्पेशल चटनी है। और स्पेशलिटी चटनियों की ये है कि इसे हम बगैर ब्लेंडर के बनाएंगे और इसे हम पीसेंगे सिलबट्टे के ऊपर, जो कि बहुत ही टेस्टी बनती हैं। ओल्ड मेथड के साथ हम इस रेसिपी को बना रहे हैं, जो कि आप भी बना पाएंगे रेसिपी को बिल्कुल परफेक्ट। तो अगर आप चाहते हैं मज़ेदार सी घर में चटनियाँ बनाना, तो मेरी इस रेसिपी को आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी वीडियो अच्छी लगे तो इसे थम्स अप ज़रूर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं इस रेसिपी को। तो पहले नंबर की चटनी जो हमारी है वो है हरे लहसुन और हरी मिर्च की चटनी, जिसके लिए मैंने यहाँ पे हरा लहसुन लिया है। इसको मैंने बिल्कुल बारीक बारीक काट लिया था। ये कप में है 3-4 कप। और आजकल सर्दियाँ हैं, सर्दियों के मौसम में ये आता है तो ईज़िली आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम ये हरे लहसुन का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये मैं थोड़ा सा डाल रही हूँ, जितना बड़ा आपका सिलबट्टा उस हिसाब से आप डाल लीजिएगा। और थोड़ा सा हम इसमें पानी डालेंगे और इसको बट्टे की मदद से पीस लेंगे। थोड़ा सा मोटा मोटा सा पीसेंगे। और ये देखें थोड़ा सा और पिस गया है हमारा, तो इसमें और मज़ीद डाल देंगे हम हरे लहसुन को। और ये जो बचा हुआ लहसुन है इसको भी डाल के हम पीस लेंगे। तो ये लहसुन हमारा पिस गया है। अब इसमें 2 अदद मोटी वाली हरी मिर्ची डालेंगे, जो कि बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं होती हैं। और इसको भी डाल के हम पीस लेंगे इसमें। तो लहसुन और हरी मिर्च को मैंने पीस लिया है। अब इसमें हम शामिल करेंगे 1 टीस्पून साबुत ज़ीरा। तो सफ़ेद ज़ीरे का इस्तेमाल करी हूँ 1 टीस्पून। इसके अलावा नमक जाएगा इसमें 1 टीस्पून ही, हस्बे ज़रूरत आप डाल दीजिएगा। इसको डाल के पीसेंगे हम अच्छी तरीके से। और यहाँ पे दोनों चीज़ों को पीस लिया है मैंने। अब हम इसको समेट लेंगे और एक बोल में निकाल लेंगे। और इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसको भी हम समेट लेंगे। तो यहाँ पे ये पहले नंबर की चटनी रेडी हुई है हमारी। तो यहाँ पे अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा लेमन जूस। तो यहाँ पे हम 1 टीस्पून के करीब लेमन जूस को डाल देंगे। और इसको डाल के हम अच्छी तरीके से ना मिक्स कर लेंगे। तो इसमें नमक ना आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं, टेस्ट कर लीजिएगा। तो अगर आप इसको पराठे वगैरह के साथ सर्व करते हैं तो इसमें बारीक बारीक प्याज काट के डाल दीजिएगा, बहुत अच्छी लगती है इसमें प्याज डली हुई। तो ये थी मेरी पहले नंबर की चटनी लहसुन और हरी मिर्च की। अब नेक्स्ट चटनी बनाने की तरफ आ जाते हैं हम, जो कि बनाएंगे हम इमली और पुदीने की चटनी। इमली और पुदीने की चटनी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे मुट्ठी भर पुदीना ले लिया है, जो कि बिल्कुल फ्रेश लीजिएगा आप। इसके साथ ही हम इसमें हरा धनिया डालेंगे। तो मुट्ठी भर ही मैंने हरा धनिया भी लिया है। तो दोनों क्वांटिटी जो है ना वो मैंने सेम ली है। अब इसको हम पीस लेंगे। तो थोड़ी सी मेहनत के साथ आप इस रेसिपी को बना सकते हैं। और यहाँ पे जो हमारा पुदीना और हरा धनिया है वो पिस चुका है। अब इसमें हम 1 टेबल स्पून देसी लहसुन डालेंगे। ये छोटा लहसुन था, तो तकरीबन आप 10 से 12 अदद ले लीजिएगा लहसुन के। जब इसको भी डाल के अच्छी तरीके से हम पीस लेंगे। तो यहाँ पे पुदीना हरे धनिया को और लहसुन को मैंने पीस लिया है, इसको हम समेट लेंगे। और अब हम इसमें डालेंगे इमली। तो ये मैंने यहाँ पे 100 ग्राम इमली दी थी, जिसको मैंने सोक कर लिया था। इसके मैंने बीज निकाल लिए थे। तो यहाँ पे मैंने बीज सारे निकाल लिए हैं। इमली का हम इस तरीके से इस्तेमाल करेंगे। और यहाँ पे हम पहले तो थोड़ी सी इमली डालेंगे, इसको मिक्स करेंगे। फिर हम मज़ीद इमली डालेंगे और इसको हम पीस लेंगे। तो यहाँ पे मैंने पूरी इमली को डाल के पीस लिया है। अब इसमें ज़ीरा शामिल करेंगे 1 टीस्पून। इसके अलावा हम इसमें कुटी हुई लाल मिर्च डालेंगे 1 टेबल स्पून भर के। इसके अलावा हम इसमें शामिल कर रहे हैं मोटी वाली हरी मिर्चें, जो कि मैंने 2 अदद ली हैं, ये मैंने डाल दी हैं। अब इसके अलावा हम नमक भी शामिल कर देंगे इसमें तकरीबन ½ टीस्पून। इसको डाल के अच्छी तरीके से हम पीस लेंगे। तो यहाँ पे इन तमाम चीज़ों को देखें मैंने पीस लिया है। अब इसमें हम चीनी डालेंगे, जो कि बैलेंस बना देगी इस चटनी को। तो 1 टीस्पून इसमें चीनी जाएगी। इसको डाल के अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो ये वाली जो चटनी है इसमें मैंने चीनी इसलिए डाली है क्योंकि ये बैलेंस बनाएगी इस चटनी को, क्योंकि हमने इसमें इमली भी डाल दी है। इसमें थोड़ी सी मैंने मिर्ची भी ज़्यादा डाली हैं, कुटी लाल मिर्च भी डाली हैं। तो ये जो हमारी चटनी पिस गई है इसको हम निकाल लेते हैं। तो देखें बिल्कुल लिपटी लिपटी हमारी चटनी जो है वो बन के तैयार हुई है। आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा पानी भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर चटनी को अच्छी तरीके से हम मिक्स कर लेंगे। तो ये हमारी सेकंड नंबर की चटनी तैयार हो गई है। अब आ जाते हैं थर्ड नंबर की चटनी बनाने के लिए, जो कि हम बनाएंगे हरा धनिया और टमाटर की चटनी। अब यहाँ पे मैंने 1 अदद मीडियम साइज़ का टमाटर ले लिया है, जिसको मैंने काट लिया था। अब इसमें हम डालेंगे पानी। तो तकरीबन 2 टेबल स्पून के करीब इसमें पानी डालेंगे। और 2 अदद इसमें कटी हुई हरी मिर्ची शामिल कर देंगे।
अब इसमें हम डालेंगे ज़ीरा साबुत जो कि मैंने 1 टीस्पून डाला है। नमक डालेंगे हम हस्बे ज़रूरत, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा आप कर सकते हैं। मैंने डाला है तकरीबन 1 टीस्पून। यहाँ पे काला नमक भी मैंने शामिल किया है 1/3 टीस्पून। अब इसको डाल के अच्छी तरीके से हम पीस लेंगे। तो यहाँ पे टमाटर, हरी मिर्चों को और मसालों को मैंने देखें दरदरा सा पीस लिया है। इसको निकाल लेते हैं हम एक बोल के अंदर। तो इसको मैंने समेट लिया है, अब बोल में डाल देंगे। अब ये चटनी हमारी रेडी नहीं हुई है, आगे की और चीज़ें भी हम इसमें पीसेंगे। तो ये जो पहला वाला हिस्सा है ये निकाल लेते हैं हम बोल में। अब यहाँ पे थोड़ा सा पुदीना लिया है, थोड़ा सा हरा धनिया लिया है। तो तकरीबन इसमें 2 टेबलस्पून पुदीना है, 2 टेबलस्पून ही आप समझ लीजिए हरा धनिया है डंडियों समेत, ये ले लिया है। इसमें लहसुन जाएंगे तकरीबन 8 से 10 अदद। ये बिल्कुल बारीक वाले जवे जो लहसुन के होते हैं वो मैंने लिए हैं। इसके अलावा इसमें हम आमचूर का पाउडर डालेंगे 1 टीस्पून। इसके अलावा हम इसमें डालेंगे चाट मसाला 1 टीस्पून। तो ये दोनों चीज़ों का इस्तेमाल करी हूँ, ये डाल देते हैं हम इसके अंदर। इसके अलावा इसमें हम साबुत काली मिर्च डालेंगे, तो तकरीबन 10 से 12 कौन इसमें काली मिर्चों के डाल दीजिएगा। और थोड़ा सा लेमन जूस डालेंगे और इसको डाल के हम पीस लेंगे। तो यहाँ पे देखें तमाम चीज़ों को मैंने अच्छी तरीके से पीस लिया है। अब ये जो हमारा सेकंड वाला पार्ट है इसको हम मिला देते हैं टमाटर और हरी मिर्चों वाली चटनी के अंदर। और सिल को थोड़ा सा क्लीन करने के लिए मैं इस पर पानी डालूँगी और बोल में निकाल लूँगी। तो चटनी को मैंने निकाल लिया है बोल में। अब इन दोनों चीज़ों को हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। अगर आपको लगता है ये थोड़ी सी थिक है तो इसमें आप पानी मिला सकते हैं, लेकिन ये जो सिल्की पिसी हुई चटनियाँ होती हैं उसका टेक्सचर जो होता है वो इसी तरह का होता है। तो ये थी मेरी स्पेशल चटनियों की रेसिपी जो कि मेरी अपनी फैमिलीज़ में बनाई जाती हैं। जब भी हमारे घर में स्टफ़ पराठे वगैरह बनते हैं तो ये चटनियाँ ज़रूर बनाई जाती हैं। क्योंकि मैं एक दिल्ली फैमिली से बिलोंग करती हूँ तो ये हमारे घर में बनाई जाती हैं चटनियाँ, जो कि मैंने आप लोगों के साथ आज शेयर की है। तो उम्मीद करती हूँ कि रेसिपी इंशाल्लाह वीडियो आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी। रेसिपी को लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। तो चैनल पर मेरे कौन कौन लोग नए हैं, कहाँ से आप लोग मुझे वॉच करते हैं, अपनी प्रेफरेंस मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर दिया कीजिए। आप लोगों के कमेंट्स पढ़ना मुझे बहुत अच्छा लगता है और हमेशा मैं सबके रिप्लाई देती हूँ, तो काइंडली मुझे कमेंट ज़रूर कीजिए। फिर मुलाकात होती है नेक्स्ट रेसिपी वीडियो के साथ। जब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।